बताया है ना। 103 103 तो पढ़ लिया होगा। 107 का पढ़ लिया नहीं। 105 हाँ, संकट से छुटकारा। प्रभु का वचन कहता है संकट से छुटकारा जो है इसका कितनी 17 सवेरे पढ़ लिया। 103 का पढ़े हैं हमने वचन, 107 का नहीं पढ़ा है अभी तक। 17 से 20 हाँ अच्छा ठीक 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 हाँ पढ़ा 17 से 20 तक। फिर हम क्या आगे बढ़ा लेते हैं उसमें। सोते कर दियो एक साथ है। सोते पढ़ गए। पांचवा भाग है ये। हाँ, स्टेप टू स्टेप बताता वो। संकट से छुटकारा अगर जो हम चाहते हैं तो देखो अभी इनको पढ़ते हैं, इनमें क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप भी तो ये पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, तो आप भी तो वो काम करता रहा जो मनुष्य करने चाहिए। इसलिए कहा है अनुकरण करो। अनुकरण करना जरूरी है। जो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की है, अगर परमेश्वर था खुद लेकिन क्यों प्रार्थना की। परमेश्वर था लेकिन पुत्र बन के आया, हमारे को सिखाने के लिए आया। शिक्षा मिलनी चाहिए, उपदेश देता रहा, सब कुछ करता रहा, दुख उठाता रहा, ताकि जो तुम्हारा किस चीज़ की महसूस ना हो और आगे बढ़ो। दुख तो आना ही है, क्योंकि जो है अगर जो सर्दी ज़्यादा लगी तो दुख ही है, लेकिन उसमें हम दुख समझ के महसूस करते हैं। लेकिन मौसम तो आएंगे, गर्मी ज़्यादा आएगी तो उसमें कहेंगे कि दुख आ गया। तो ये दुख थोड़ा ही है, ये तो समय है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तेज हवा, कभी ओले, कभी बरसात, हम इन्हीं को महसूस करते हैं। जो प्रभु ने दे दिया वो सब कुछ बहुत अच्छा है। हालेलुया। आज क्या चीज ऐसी है जो कि जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो प्रभु को हम सोचते हैं कि प्रभु भाई हमारे को ये दे, ऑलरेडी जो दिया हुआ वो कम नहीं है। जो तुम्हारा हिसाब किताब था तुम्हारे को मिल रहा है। आज मैं यूँ सोचूंगा मेरे पास क्या है, मतलब लोगों को देख के कहूँगा मैं कि मेरे पास क्या है, लेकिन जितना मेरे को मुनासिब था, जितना मेरा हिसाब किताब, जितना मैंने कर्म किया है, तो ये ऐसे नहीं, ये मकान के कोई कम है। अब झोपड़ी वाले को देखो, तो ये दिया किसने? प्रभु ने, परमेश्वर ने। तो ऐसे ही तुम्हारे को भी जो है ना, इतने बढ़िया बढ़िया तुम्हारी शादियाँ हुई, 10-10 लाख की जेवरात भी तुम्हारे पास है, तो कहाँ से तुमने कमाए दे? प्रभु ही देता है। और बीच में किसी को जरिया बनाएगा, तो आप लोगों के साथ में मैं जरिया हूँ। फिर भी अगर मैं यही कहूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है तो गलत नहीं है। सिर्फ एक बात की वजह से ही मनुष्य पापी बन जाता है, सिर्फ बात की वजह से, और कोई लेना देना नहीं है। क्या चीज़ जाएगी साथ, कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर का काम जो है, मतलब जो है संभाला है हमने, प्रभु चुना है, तो उसी तरीके से ही चलना है जिस तरीके से बताया गया है। और संसार की गतिविधियों में होने के बाद में जो है ना कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया एक दूसरे की देख रेख करती है। वो कर रहा है ऐसे, हम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन आप लोग कहाँ खड़े हैं? वो तो उस जगह पर गए नहीं, ना उनको चुना है, आपको चुना गया है। इसलिए आपके लिए बहुत काम छोड़ के ये काम जरूरी हो गए हैं प्रभु वाले। हालेलुया। इसलिए जो है प्रभु देखो, प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़ो भाई। हालेलुया। युवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है। देखो शुरू में लिख दिया, युवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मतलब जो भी काम उससे होना है ना, वो भलाई का ही होना। गर्मी आ गई तो भी कोई बात नहीं है, क्यों, वो भी जरूरी है शरीर के लिए। सर्दी ज्यादा आ गई तो भी जरूरी है। ये सारी चीज जो है प्रभु ने भलाई के लिए बनाई है। अगर जो मौसम एक ही तरीके का हो, और रात ही रात हो, दिन होए ना, बोर हो जाओगे। काम आपको कोई मिले ना, और चारपाई को सुलाए ही रखो आपको, आप एक दिन तंग हो जाओगे। प्रभु ने सारी चीज हिसाब किताब से दी है, तरीके से हर चीज बना के दी है, और समय से पहले वो चाहता नहीं है कुछ भी। समय आएगा ना, उस टाइम कोई चीज मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, और बे समय और बेतरतीब कोई चीज मिलेगी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर की दी हुई चीज है, समय में मिलेगी वो बहुत अच्छी है। हालेलुया। हाँ, और उसकी करुणा सदा की है। हाँ देखो, एक ही वचन में सारी चीज समझा, सदा की है। ये नहीं है कि अभी थोड़े दिन के लिए है। ये मनुष्य की लगा लो, देवी देवताओं की लगा लो, इनकी करुणा सदा की को नहीं। इनके पास वो पावर ही नहीं है। प्रभु दोनों जहां का मालिक है, यहाँ का भी मालिक है और वहां का भी, मतलब स्वर्ग का भी मालिक है और पृथ्वी का भी है। तो उसके हाथ में अधिकार है। मनुष्य जो कितने दिन के लिए कर देगा, चाहे कितना ज्यादा उम्र का आदमी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत होना है। तो फिर अगले जो समय में जो लोग होंगे उनका कौन भला करेगा? तो इसकी करुणा सदा की है, ये पक्की सच्चाई है। प्रभु यहोवा जो है परमेश्वर सृष्टि रचयिता, इसकी करुणा सदा की है। इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई लेने वाला होना चाहिए। हाँ, युवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। हाँ, जिस यहोवा ने जिनको छुड़ाया है ना इस जेल से, शैतान की कैद से, वो ऐसे ही कहें और गवाही दें और सुसमाचार फैलाएं और जगह जगह लोगों को बचाएं। खुद तो बचें, औरों को भी बचाएं। ये एक फर्ज बनता है मनुष्य का, क्योंकि प्रभु क्या करता है यही पहले वही लिख चुका है, क्योंकि वह भला है। जो वो भला है उसका अनुकरण करोगे तो तुमने भी भला बनना पड़ेगा, भलाई के काम करने पड़ेंगे, वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जिनके ऊपर संसार लुभावनी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें और तरह तरह के जो है मतलब हथकंडे अपनाना, वो छोड़ने पड़ेंगे। नहीं तो प्रभु में ना आज कुछ मिलना है ना कल मिलना है, क्योंकि आपने साथ देना पड़ेगा परमेश्वर का। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना जरूरी है, जब आपके सब काम होते जाएंगे। हालेलुया। जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा दिया है। हाँ, दाम दे के। दाम किस चीज का? अपनी जीवन कुर्बान कर, जान ही दे दी, तब छोड़ा है। नहीं तो जो है वो और छोड़ दे, कोई मतलब ही नहीं है। पर उन्हें छुड़ाया है, और उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, उनका हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हाँ, उनको जो है कहीं कहीं बिछड़े हुए थे ना, सबको इकट्ठा किया है और प्रभु की संगति में। अब क्या हमारे गांव के आदमी है सारे संगति में? कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, सबको इकट्ठा करके उधर संगति में भाई बहन का दर्जा दिया है। हालेलुया। देखो कितना महान है, कितना भला है परमेश्वर।
वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। हाँ, ये जो है जंगल में मरुभूमि का मतलब होता है जिसमें कोई फसल ना हो। लेकिन प्रभु ने क्या क्या दिया, वहां पर फसल भी हुई है, वहां पर बारिश भी करी है, उनके ब्याह शादी भी हुए हैं, उनके मनोरंजन भी हुए हैं। प्रभु ने उनको चट्टान से पानी भी दिया है और खाने के लिए भी बंदोबस्त किया है। परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। और ना दिया हो तो बताओ, क्या 40 साल तक क्या उन्होंने खेती नहीं की होगी? कहाँ से अनाज आया उनके लिए, कहाँ से फल फ्रूट आए? उनकी परवरिश भी हुई है, औरतों के बच्चे भी हुए हैं, बहुत सारा ध्यान रखता है। यस, आमीन। और बकबक करने की वजह से और टेढ़ा मेढ़ा बोलने की वजह से, देखो ये मुंह से बोलने की वजह से प्रभु का वचन देखो वहां मरकुश में क्या कर रहा है, वहां पर भी यही बात हुई। यीशु का अनादर किया गया, ये तो बढ़ई का बेटा, क्या जरूरत पड़ी है, बढ़ई का है तो कोई बात नहीं। इसलिए कोई यहाँ से ये बातें, ये उपदेश कहाँ से आ गए, ये तो अनपढ़ है, इसके बहन भाइयों के ये नाम है। तो मतलब जो है जिस चीज की जरूरत नहीं थी ना, वो चीज उन्होंने कह डाली। यहाँ पर भी इस काम की जरूरत नहीं थी कि ये तो प्यासा मारेगा, ये तो भूखा मारेगा, यहाँ क्या कुछ होगा। तुम इस चीज के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? जब कह रहा है भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, जब इस चीज का विश्वास नहीं तो फिर जब मन्ना बटेरे बरसाई गई फिर भी आंख को नहीं खुली कि भाई देखो कैसा काम किया है, इतने इतने आश्चर्य कर्म। और यहाँ पर संसार ये बोल रहा था कि आश्चर्य कर्म चिन्ह दिखा कुछ, और उन्होंने शाम मना कर दिया, क्योंकि जब इतना चिन्ह दिखा रखा है, चट्टान से पानी निकाल दिया, तब भी तुम नहीं बदले तो फिर बदलो भी कौन। हाँ, और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में युवा की दुहाई दी और उसने उनको स्केती से छुड़ाया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु ने वाचा बांधी हुई थी, वाचा की वजह से ही मिस्र में जो लोग फंसे हुए थे उनको छुड़ाया है, क्योंकि प्रभु को वाचा याद आ गई, मूसा को भेजा और वहां से उनको निकलवाया। नहीं तो राजा किसी भी हद तक निकलने कौन देंगे, क्योंकि प्रभु जो है वो बहुत जो है सर्वशक्तिमान है, वो उसकी बुद्धि के ऊपर बैठ गया और आमरी उससे। जब वो नहीं तो सारा सब कुछ फंसा पड़ा था उनका, वहां पर बेटे बेटियां की शादी हो गई थी, किसी ने प्लाट खरीद लिया था, किसी ने मकान बना लिए थे, कोठियां बना ली थी, कि कुछ भी जो कुछ भी उनका लायक हिसाब किताब से बना रखा था, तो उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन प्रभु ने छुटवा दिया। अगर किसी को जो है ना एकदम से ऐसे घर छुड़वाए तो उसके लिए आगे आश्रय पाना बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उनको सब कुछ दिया, क्योंकि वो वाचा बांधी हुई थी, वादा किया हुआ था। हालेलुया। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण किसी नगर को बसने के लिए जा पहुंचे, और बात जो है वो भी प्रभु है फिर हमारे लिए तैयार करता है आगे बसने के लिए कोई नगर। अगर वहां के लोग ना घुसने दे फिर क्या होगा? बहुतों का जो है ना अपनी मनमर्जी से चले हुए ठिकाना बन जाता है, लेकिन जब साइड से तकलीफें आती है ना तो आधे रेट में बेच के भागना पड़ता है कि प्रभु की मर्जी ना हो तो। जैसे कहा ना, जिस घर को युवाना बनाए बनाने वाला का परिश्रम से होगा, तो इसलिए वचन को ही आगे रख के ये सब कुछ करो, तब आपका काम बने। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्यक्रमों के कारण जो
वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हाँ, सब कुछ देने के लिए धन्यवाद करें। आश्चर्य कर्म जो करता है वो आश्चर्य कर्म ऐसे नहीं हो जाता, नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती। अपना जो है कोई भी पेशा अपनाता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रभु की ओर से होता है, क्योंकि प्रभु देता है। उसके पास क्या किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? सब कुछ है एक एक मनुष्य का। जब तुम्हारे पास 5-7 बच्चे हों, परिवार हो, तो क्या एक दूसरे को जो कोई चीज भूल जाते हो? किसी को रोटी ना मिलेगी ना, इसको मिली नहीं, इसको भी दे। तो ऐसा ही परमेश्वर है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसको वहां पर मुहैया करा देगा। वो है परमेश्वर, इसलिए उसका शुरू में ही लिख दिया वो भला है, बुराई से बहुत दूर है। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और वो इसलिए परमेश्वर के जो वचन है ईश्वर के, उनको विरोध में चले। आज जो हम एक दूसरे का भी विरोध करते हैं, ये जान लो कि वो प्रभु का विरोध हो रहा है। क्यों हर एक में जीव आत्मा जो परमेश्वर की है, श्वास उसका डाला हुआ है, मिट्टी का बना के मनुष्य को, और उसके अंदर अपने श्वास फूके दे फूक दिया। इसलिए जब तक जिंदा रहता है उसकी चीज है। अब बुरे काम करके हम जो है मतलब कि अपने आप को गुलाम बना लें और अपने आप को किसी तरह के जाल में फंसा लें, बातों में। इसलिए जो है उस टाइम प्रभु ने ये कहा, दोबारा से फिर हम उसी वचन को याद करते हैं कि बहुतों को जो है उस चीज का फायदा होया और बहुतों को नहीं हुआ। क्यों जो चुप रहे, जिन्होंने विश्वास किया ना, उनको तो फायदा हो गया, और बहुतों ने ठोकर खाई। क्यों? क्या जरूरत है? कोई काम कर रहा है, पहले उसको देखो, आजमाओ कैसा वो है। हाव भाव से तुम जो सारी बातें ना ध्यान कर लेते हो, तो क्या ये बात जो है तुम्हारे से अलग होगी? इसके लिए भी पहचानोगे भी है कौन, ऐसे इसकी पढ़ाई कहाँ से आई है, इतना ज्ञान कहाँ से आया है, ये भले काम कर रहा है तो ये कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। उसको खोजा ही नहीं, वह ऐसे बोलना शुरू कर दिया, कोई बढ़ई का बेटा है, इसकी बहन माँ के ये नाम है, इसके इतने भाई हैं, और इसको ये पढ़ाई कहाँ से आएगी। तो इतना भी बोलना प्रभु में जो है ना शोभा नहीं देता, क्योंकि वो परमेश्वर है। और परम प्रधान की संपत्ति को तू जाना है। संपत्ति का मतलब समझते हो क्या होता है? जायदाद, रुपए पैसे से लेके, धन दौलत से लेके, मकान से लेके, दुकान से लेके, मतलब जो चीज मिली है। कई लोगों को कहते सुना है, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े शैतान करवाता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। सारी चीज मिली हुई है, अनको तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि फालतू बातों का मौका मिल रहा है। अब परमेश्वर जो है क्या नहीं कर रहा हमारे लिए, वो चीज बताओ जो हमारी खुद की है। बता दो, कोई उंगली रख के ये बताओ ये चीज मेरी है, तो दी किसने है? परमेश्वर के द्वारा दी गई है। तो फिर उसको धन्यवाद क्यों नहीं बोलेंगे, उसका गुणगान क्यों नहीं करेंगे, और उसको हमेशा जो है धन्यवाद क्यों नहीं बोलने का हमारा मन रहता है। हम जो है फिर और उसकी चीजों को छोड़ के, उसके उपदेश को छोड़ के संसार की बातों में चलना शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रभु फिर उसको विरोधी नहीं कहेगा? प्रभु का विरोधी जो है ना, वो साफ बताया इसमें। उनको जो है क्या है, हाँ ये वचन दोबारा पढ़ना। इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, हाँ, और परम प्रधान की सम्मति को तू जाना।
हाँ उसकी सम्मति को नहीं बेटा, सम्मति संपत्ति, संपदा को सम्मति सम्मति, सहमति। चलो संपत्ति नहीं तो सहमति। सहमति का मतलब उसने जो बताया उसमें ना चल के ये कहा भाई तू जाना। हाँ ये मत करना, वो झूठ मत बोलना, बुराई मत करना, दूसरे के जो है किसी चीज का लालच मत करना। ये तो पता है नॉर्मल आदमी को बेरा है, और प्रभु ने बेरा अच्छी तरह से समझा दिया, क्योंकि बाइबल आने के बाद में फिर जो है और ज्यादा ज्ञान आ गया। क्योंकि ये तो बहुत ही प्रभु ने लिख रखा है, तो बहुत ही सच्चा है, सच्चाई है। तो अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो हमारे को तो वो कोई पकड़ लेगा। चोरी करके भागेगा तो पुलिस पकड़ेगी, तो बुराई करके चलोगे तो भाई दूसरा आदमी के गुलाम बनोगे। अच्छा एक दो वचन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम तो उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में युवा की दुहाई दी और उसने सकैती से उनका उद्धार किया। आमीन, हालेलुया, आमीन। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। हालेलुया। देखो उन लोगों को निकाला है जो वचन का पालन करते हैं, क्योंकि वो निकालता तो उनको भी है, पर पता क्या राज है इसमें, पता क्या है, वो फंसे हुए होते हैं बुरी जगह पे, और प्रभु की उधर जगह नहीं है जाने की। ठीक है ना, सारे उसके बेटे बेटे हैं, लेकिन जब वो उस जगह के ऊपर होता है ना जहां प्रभु का पिता ने आज्ञा ही नहीं दी, उसको इस काम के लिए भेजा है नहीं कि बुरा तरफ देखना है, बुरे तरफ चलना है, ये सारी चीजें अगर नीम के मुताबिक चला, पिता ने भेजा है उस काम के लिए। वहां पर जो है बंधुआई में जो लोग, हाँ जिसने कोशिश की है उसकी तरफ आ गया ना, उनको छुड़ा दिया। हालेलुया। देखो कितना मतलब प्रभु दयावान है, क्योंकि वो मजबूर हो जाता है, बुराई के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसका काम है ही नहीं, वो तो पवित्र है और पवित्रता ही उसका काम है और भलाई उसका काम है। तो वो फिर उस साइड में कहाँ जाए, यहाँ पर आके फिर गलत हो जाता है। अगर सारे उसकी ओर, तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया, आमीन। ये फिरना ही जो है ना, यही प्रभु ने इसलिए बताया है, साफ ही साफ बता दिया है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यस, आमीन। क्योंकि जो है और इससे फालतू दृष्टांत क्या होगा कि मतलब कारण यही रहा है कि बुराई से वो कोसों दूर है, और वहां पर हम फंसे पड़े हैं। वो तो जब उसकी ओर नजदीक आओगे, वो बातें छोड़ोगे तो उसकी ओर आना लाजमी हो जाता है फिर तो, आमीन। क्योंकि प्रभु फिर खींच लेता है। क्योंकि जकई को जो है ना चुंगी लेने वाला का सरदार था और बुरा था और बुराई करता था, इसलिए खिंचा हो गया, उसने एक ही दम से सब कुछ छोड़ दिया, बदल ही गया बिल्कुल, प्रभु की ओर फिर गया, तो प्रभु खुद पहुंच गया उसके पास, क्योंकि उसके पास फिर वो चीज थी नहीं, वो कपट की बातें, वो लालच की बातें, वो चालाकी की बातें खत्म कर दी उसने एकदम से कि प्रभु बस मैं सारा इनको दे दूंगा। हालेलुया। तब प्रभु पहुंच गया, नीचे उतरा, जकई आज तेरे घर में भोजन करना है। यस, आमीन। तो इसको बोलते हैं परमेश्वर। यस। तो इसलिए हम इस बात की ओर ध्यान जरूर दें कि भाई प्रभु बुराई के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। और तुम सोचोगे आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, चाहे भले प्रभु के वचन ही क्यों न पढ़ते रहो, प्रार्थना भी क्यों न करते रहो, क्योंकि फिर वो काम प्रार्थना तभी करेगी जब आप प्रभु की ओर फिरोगे। फिर तो जो है ना कोई मुजाल नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल बता रही है कि
हम ये सोचते हैं कि बुरे के पास तो प्रभु आएगा नहीं, लेकिन जब बुरा आदमी उस बात को निकाल के फेंक देगा, वो अस्तर जैसे बोला फेंक के भागा, तो वो बुराई फेंक के भागा था, और प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पर गया। यस आमीन हालेलुया। तो इसलिए जो है ना, बाइबल के अंदर बहुत गहरे राज छिपे पड़े हैं, उनको खोजने की जरूरत है, और ज्ञान आएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। बाइबल ही हमारे को बता रही है 9 तरीके का वरदान है। इसको 17 तक हमने पढ़ा था ना, 16 तक ले लो भैया। 16 और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग कहाँ पढ़ा है? 14 हाँ 14। हाँ लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्यों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हाँ देखो क्या क्या करता है प्रभु, सब कुछ कर रहा है। वो आश्चर्यकरण भी आप लोगों को याद होगा, लूत के 2 मेहमान आए हुए थे और सारा गांव टूट के पड़ गया और सबको अंधा बना दिया। तो वचनों को याद रखो, बाइबल ही हमारे को बता रही है। मतलब हमारे ये किसी किसी को बोला शक होया और किसी ने प्रतीति की, तो उस शक के ऊपर ही ये काम है सारा, कि मतलब जो है प्रभु के ऊपर ये ना सोचें कि भाई जो है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दुनिया तो बोलती है 100% और बाइबल में 101% होता है। यस आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कभी थोड़ा ही टलता है, ये मनुष्य थोड़ा है, आज हर मनुष्य कल को नहीं। आज उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है उसकी बातों से, लेकिन कल वो है ही नहीं। वो तो ठीक है अपना काम चलाने के लिए संसार के में जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु की ओर से काम होगा वो पक्का होता है। क्योंकि उसने पीतलों के फाटों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ हालेलुया। किसी के पास कितने तगड़े हथियार क्यों ना हो, सारे के सारे देखा को नहीं, गधे के जबड़े की हड्डी से कितने को मारा था। क्या वो पीतल का या कोई लोहे का या किसी का हथियार तोड़ा था? बस वचन ही है। यस हालेलुया। सब कुछ प्रभु का वचन इस्तेमाल हो जाएगा तो कोई भी चीज जो है ना, वही जो है हथियार का काम करेगी। वचन 2 धारी तलवार है। प्रभु का वचन जो है हमेशा हमेशा जो है वो मनुष्य को पार तार देता है। यस आमीन हालेलुया। आगे के वचनों को हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर हमारा रक्षक बनेंगे। परमेश्वर पर भरोसे का गीत। इस स्वर्ग में विराजमान और मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर युवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। हम पर अनुग्रह कर हे युवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। हालेलुया। छाता के लिए संध्या काल में प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं अस्केती में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्र हो, कब तक मेरी भूमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ये बात अपने मुख का प्रकाश संपर्क चमका, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है। जो उनको अनुराधा कुंडों की बड़ी चीज होता था, मैं शांति से लेट जाऊँ और सो जाऊँगा। ये वाक्य तो मुझको एकांत में निश्चय रहना है। हालेलुया।
इष्ट सु दयालु प्रभु तू है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार। कृष्ण सु दयालु प्रभु तू है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार। जगत में तूने जन्म ये लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, जीवन बिताया। संकट कट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार। कृष्ण सु दयालु प्रभु तू है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार। जीवन की नैया जब पतरे में थी, आंधियों से जगह मगाती थी, जगह मगाती थी। आज्ञा देकर आंधी दबा दिया, बेड़ा किया तूने पार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार। कृष्ण सु दयालु प्रभु तू है सृजनहार। हम सब गाते हालेलुया तू ये तारणहार।